अगर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा मैं आंदोलन भी करूंगा, और अगर डल्ले वाले की तरह मुझे अमरन अनशन रखना पड़ा तो वो भी रखूंगा। हमारे देशों के पास अधिकारी हमारे साथ, बाकी हरियाणा का तो मैंने कुछ नहीं लिया। अपनी मुंहफट जुबान के जरिए पहचान रखने वाले हरियाणा के मंत्री अनिल विज के एक बयान ने फिर से सनसनी फैला दी है। हरियाणा में एक बार फिर अनिल विज अपनी ही सरकार के खिलाफ हो गए हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार में परिवहन और ऊर्जा मंत्री अनिल विज अपनी ही सरकार का विरोध करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता अनिल विज ने अपने द्वारा पारित आदेश और अपने विधानसभा क्षेत्र में आदेश के बावजूद काम न होने की दलील देते हुए अपने ही सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। इससे पहले भी पूर्व की सरकार में मनोहर लाल खट्टर के सीएम पद पर रहते हुए अनिल विज का मुख्यमंत्री के साथ टकराव हुआ था। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान अब सामने आया है। उन्होंने अपनी ही सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में शायद अब नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे आदेशों का पालन नहीं होता। साथ ही उन्होंने कहा कि अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र के कामों के लिए आंदोलन भी करना पड़ा तो मैं करूंगा। बीजेपी नेता का कहना है कि अंबाला की जनता के कामों के लिए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तर्ज पर आमरण अनशन भी करना पड़ा तो मैं करूंगा। अंबाला कैंट की जनता के लिए लगाए जाने वाले जनता दरबार भी बंद कर दिए गए हैं। ये मैंने अंबाला का भी मैं सोमवार को जनता दरबार लगाता था, मैंने बंद कर दिया। और ग्रीवेंस कमेटीज में भी शायद मैं नहीं जाया करूँगा क्योंकि हमारे देशों की पालना नहीं होती, अधिकारी हमारे काम नहीं कर रहे। बाकी हरियाणा का तो मैंने कुछ नहीं लेना, लेकिन अंबाला छावनी की जनता ने मुझे 7 बार विधायक बनाया। इनके कामों के लिए अगर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा मैं आंदोलन भी करूंगा, और अगर डल्ले वाले की तरह मुझे अमरन अनशन रखना पड़ा मैं वो भी रखूंगा। सूत्रों की माने तो ग्रीवेंसेस कमेटी की बैठकों में जनता दरबारों के दौरान अपने द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गए आदेशों का अनुपालन न होने से अनिल विज बेहद ही नाराज हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए आंदोलन तक करने की बात कर दी है। इससे पहले अनिल विज का मनोहर लाल खट्टर के साथ भी टकराव नजर आया था और इसी के साथ ही 13 मार्च 2024 में नायब सिंह सैनी के साथ शपथ लेने भी अनिल विज नहीं पहुंचे थे। आपको बताएं कि अनिल विज हरियाणा की राजनीति का बहुत बड़ा और पुराना नाम है। उन्होंने 1996 और 2000 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी, लेकिन साल 2005 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद साल 2009 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर अंबाला कैंट से चुनाव लड़ा और इस चुनाव में वो सफल रहे थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। फिर उन्होंने साल 2014 और 2019 के चुनावों में भी जीत का सिलसिला कायम रखा। 2019 में मनोहर लाल खट्टर सरकार में वो गृह मंत्री बने, साथ ही उनके पास स्वास्थ्य विभाग भी रहा था। साल 2024 में हुए चुनाव में उन्हें जीत हासिल की गई, लेकिन जब मिड टर्म में मनोहर लाल की सरकार गिरी और नायब सैनी की सरकार बनी, उस समय भी अनिल विज को कोई पद नहीं दिया गया। साल 2024 में हुए चुनाव में भी अनिल विज ने जीत हासिल की। साल 2014 में जब हरियाणा पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई थी तो अनिल विज का नाम सबसे आगे था, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद अब नायब सैनी को सीएम बना दिया गया। सीएम ना बनने को लेकर भी अनिल विज कई बार अपनी नाराजगी जता चुके हैं, लेकिन इस बार अनिल विज वाकई नाराज हैं। उनका कहना है कि उनके आदेशों का पालन नहीं हो रहा और अगर ऐसा ही रहा तो वो आंदोलन करेंगे।